टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। सुपर साइक्लोन अम्फान बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक दे रहा है। ये तूफान कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे निपटने के लिए सेना और वायुसेना दोनों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस तूफान के कारण बंगाल, ओडिशा में भारी नुकसान की आशंका है। अम्फान 19-20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से टकराएगा। इसका असर गुरुवार तक रहेगा। जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए एनडीआरएफ की 53 टीमें तैनात की गई हैं। तटीय गांव खाली कराए जा रहे हैं। समुद्र के किनारे न जाने की सलाह है। रेल और बस सेवाओं के रूट बदले गए हैं। इस तूफान के सोमवार रात ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों से गुजरने के आसार हैं। इस दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में 21 मई तक भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने सोमवार को बताया कि अम्फान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत बंगाल की खाड़ी में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। कच्चे मकानों की कच्ची छतें, नारियल के पेड़ों, टेलीफोन और बिजली के खंभों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। 1999 के सुपर साइक्लोन ने 9000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। सुपर साइक्लोन अम्फान से बचाव के लिए मौसम विभाग ने तटीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां इससे व्यापक नुकसान होने की आशंका है। बिहार के भागलपुर में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर अंभो गांव के नजदीक आमने सामने से आ रही बस ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया, जिससे उसमें सवार मजदूर दब गए। गनीमत है कि बस में सवार सभी 35 यात्री सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अपुष्ट सूचना में बताया जा रहा है कि करीब 4 बस यात्रियों को गंभीर चोट आई है। बस में सवार सभी यात्री बांका जिले से आ रहे थे। सभी घायलों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद JLNMCH मायागंज भागलपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि बस दरभंगा से बांका के लिए जा रही थी। रास्ते में ट्रक चालक ने नवगछिया के 33 माइल के पास साइकिल सवार प्रवासी मजदूरों को अपने ट्रक पर सवार कर लिया था। ट्रक में स्टील और लोहे के रॉड लोड थे। टोल टैक्स के आगे NH 31 के समीप दोनों के आमने सामने से टक्कर हो गई है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। उनका आरोप है कि यूपी सरकार उन्हें बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं योगी का आरोप है कि कांग्रेस के बसों का डिटेल मांगा गया था, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया गया। इससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर से आगरा के बॉर्डर पर बसें लगा दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यालय ने योगी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर खड़ी 1000 बसों को दस्तावेज समेत लखनऊ भेजने की उत्तर प्रदेश शासन की मांग राजनीति से प्रेरित है। ये भी कहा गया है कि लगता है प्रदेश सरकार मुश्किल में फंसे मजदूरों की मदद नहीं करना चाहती। कांग्रेस और बीजेपी सरकार की इस पत्राचार लड़ाई के बीच मंगलवार की सुबह प्रियंका गांधी ने आगरा जिले में यूपी बॉर्डर के ऊंचा नगला पॉइंट पर बसों का जमवाड़ा शुरू करवा दिया है। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में सैनिकों के बीच टकराव के बाद भारत चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। 2017 में डोकलाम के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहली बार इतनी टेंशन देखने को मिल रही है। लद्दाख में गलवा फ्लैश पॉइंट के पास चीन ने तंबू गाड़कर अपने सैनिकों को तैनात किया है। इसके बाद भारत को भी अतिरिक्त फोर्स वहां भेजनी पड़ी। अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा करने वाले चीन ने अब भारत पर आरोप लगाया है कि वो अवैध डिफेंस फैसिलिटी बना रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत ने गलवान घाटी में अवैध डिफेंस फैसिलिटी बनाई है। इस इलाके में भारत और चीन के बीच कई बार टकराव हो चुका है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीनी सैनिक उन इलाकों में अपने टेंट लगा रहे हैं जहां भारत रेगुलरली पेट्रोलिंग करता है। गलवान नदी के फ्लैश पॉइंट पर इस वक्त भारत और चीन के सैकड़ों सैनिक तैनात हैं।
चीनी एक्सपर्ट्स की ओर से वहां के सरकारी मीडिया में धमकी दी गई थी, अगर भारत अब तनाव को बढ़ाता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलवान में तनाव को सुलझाने के लिए लोकल लेवल पर बातचीत हुई है। चीन ने वहां पर 80 से ज्यादा तंबू लगाए हैं। गलवान में 5 मई से तनाव शुरू हुआ। चीनी मीडिया का कहना है कि 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे ज्यादा तनाव वाली बात है। ऐसी और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।